वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू दा सिलसिला आगे वधाने हैं। और जी ब्रेक तो जाने तो पहले सरफराज साहब तुसी फरमा रहे सो वीटो पावर दी एजाज भट्ट साहब दे, थोड़ा जिहा दूसरी तरफ आने हैं कि इस वक्त कप्तानी का भी मसला एक बनया होया है और गालिबन 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ने अब्दुल रज़ाक, शोएब मलिक और शाहिद आफरीदी। किसनू होना चाहिए वनडे वास्ते और T20 वास्ते? देखिए शाहिद आफरीदी नूं ते रूल आउट करो ना इस वास्ते कि उन्हें ते रिटायरमेंट का ऐलान करता पाकिस्तान, लेकिन वो वापस आना चाह रहे हैं। नहीं वापस आना चाहे आएगा तो फिर है ना आएगा। पहले तो उन्हें कहा कि इजाज बाट जितनी देर तक रहेगा मैं नहीं आना, ठीक तो और लफाज अपने वापस लवे, इजाज बाट को माफी मांग लवे ते फिर इनफ। T20 तो अलावा डिजर्व नहीं करता। अच्छा हुण आखिरी देखो परफॉर्मेंस जी करके आया वेस्ट इंडीज 5 वनडे मैचों 2 विकटा और बाद 28 स्कोर 5 इनिंगां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ कराची ਜਿਹੜਾ टूर्नामेंट ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ 0 परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद यात्रा बड़ी बढ़ा रही है अफरीदी ने, आपको शायद मालूम नहीं पिछले क्या हुआ है? इस्लामाबाद यात्रा काफी कर रहे हैं शायद अफरीदी आज करे वो तो टीम में तो। अच्छा बाकी दो अब्दुल रज़ाक और शोएब मलिक रज़ाक को तो मैं कहता हूँ कि ये देखे मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो पंजाबी कहते नहीं खबर ही लत्तां पहुंचे ही ने तो तुसी उन्होंने खुफतानी का सोच रहे हो, अल्लाह माफी दवे। बाकी तीसरी कौन थी? और तीन ही था शोएब मलिक। शोएब मलिक तो देखे वो जो उसके ऊपर इल्जामात हैं वो तो कभी कैप्टन बन सकता है। तो कौन आएगा कैप्टन फिर? अगर तीनों रूल आउट कर देते तो कैप्टन आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा कैप्टन हो जिसकी जाती परफॉर्मेंस हो, जाती परफॉर्मेंस हो जी और बाद टीम एडा सॉलिड आदमी हो कि ओरी गल मनी जाए। तुसी क्या समझते हो कि किसनू आना चाहिए? एक कोई नाम इन दस दो कि जो मुनासिब तुसी समझते हो किसनू कैप्टन आना चाहिए। हाली तो देखो ना टूर्नामेंट चलन दियो, ए जरा हुन है मौजूदा मिसबा ही हैज टू गो। अब आप देखें मैं मिसाल देता हूँ, हमारे तो यहाँ चमड़ जाते हैं ना वो किसी चीज जो भी कुर्सी हो कुर्सी कोई नहीं छड़ता, कान खजूरा जिमें चमड़ जाता है कुर्सी कोई नहीं छड़ता, तो आगे लगाओ तो फिर वो झेलता है। बिल्कुल। हुन देखो ड्रेविड ने पहले ऐलान कर दिया था पिछले टेस्ट मैच कि जी मैं आखिरी टूर रिटायरमेंट, सब तो ज्यादा स्कोर 3 सेंचुरियां, हाईएस्ट रन गेटर, लेकिन वो कन खजूरा नहीं बनया चमड़ू, उन्हें क्या जी मैं फारिग। और जरा है साडा अपना मिसबा, इसको भी देखना चाहिए कि कितनी देर तक जा सकता है और बाद जगह खाली कर दे। देखो मैं जो मेरा टेस्ट टीम में नाम था जी, मैंने विड्रॉ कर लिया जब मैंने वसीम अकरम को देखा कि ये नौजवान है, ये 15-20 साल देगा, मैं 1-2 साल दे सकूंगा। कर्नल साहब क्या कहोगे तुसी इस सेम क्वेश्चन में थोड़ी तुम्हें करांगी कि कैप्टन वास्ते तुसी किसनु समझदे हो कि मुनासिब कैंडिडेट हो सकते? मिसबा उल हक जी जो कप्तानी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, एक कम से कम टेस्ट मैच वास्ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप या नेक्स्ट T20 तक मिसबा दी ओ एहलियत ना रहे बिकॉज ऑफ द एज, तो सानू एक कैप्टन तलाश करना चाहिए। मेरी जाती राय च मोहम्मद हफीज जिहड़ा है कि ओदी कन्फर्म प्लेस है इन द टीम, ऑलराउंडर भी है और तीनों वर्जन और गेम खेल रहा है। अच्छा उसकी उम्र इससे पूछा कितनी है? 30 years। 31 तो ऑलरेडी है और 2015 में वर्ल्ड कप होना है, तो उम्र पूछना कितनी होगी उस वक्त। लेकिन राशिद देखिए कैप्टन भी ऐसा होना चाहिए ना जिसका इन्फ्लुएंस हो टीम के, जैसे इमरान खान इज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, शाहिद अफरीदी भी जो जिसमें शाहिद आफरीदी में बयान पॉपुलैरिटी मेरी बात आदमी है, फैसले कर सकता है। शोएब मलिक भी इज अ गुड चॉइस। मिसबा उल हक तो कर रहे हैं ना आजकल कप्तानी, बाद तुसी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है 2 साल हैं 3 साल। ऐसा कप्तान चाहिए जो नेक्स्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उसके लिए उसको तैयार किया जाए ताकि उसमें पाकिस्तान अपनी कैंपेन जो लॉन्च करे जाके वो उसको संभाल सके। तो इसके लिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, रज़ाक, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, इन तीनों में से जिसका सियासी असर रसूख अच्छा हुआ, लेकिन दोनों मेहमानों ने इन दोनों दिनानु रूल आउट, मतलब सियासी असर रसूख असल चीज है इस मुल्क के अंदर। अब वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कप्तान वही बनेगा जिसकी सिफारिश। अगर चेयरमैन पीसीबी सेज दे अंदर हो सकते ने तो फिर कप्तान क्यों नहीं हो सकता? चेयरमैन पीसीबी कभी नहीं चाहेगा कि कप्तान कोई इस तरह का बंदा बने जो पाकिस्तान हारे, कभी नहीं चाहेगा। ओदी अपनी भी स्टेक्स जिहड़े हैं उसमें शामिल ने, इस वास्ते एक 2 साल दे 3 साल दे जिहड़े एक्सपेरिमेंटेशन वास्ते तुहाडे कोल टाइम है, ओदे बाद डिसीजन करना चाहिए। देखो इसलिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही इज इन इंडिया फॉर फ्यूचर प्लान्स, वो उत्थे गया है कि इंडिया पाकिस्तान दी सीरीज न्यूट्रल होने वेन्यू थे UAE,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੀਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ UAE। ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ मेरा ख्याल है कि जी टीम जा रही है कि यंगस्टर भेज रहे हैं जो कर रहे हैं, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ जो सिलेक्शन कमेटी ने किया है। इनको चाहिए था कि बेहतरीन टीम और ऐसी टीम भेजती जो आगे 2-3 साल खेलती, चूंकि अभी हमारा कॉम्बिनेशन बनना है, एक कॉम्बिनेशन डेवलप होना है। इनके साथ एक चीज का काइंडली आप इजाजत दें। देखिए चेयरमैन PCB की आप बात कर रही हैं, वो गए हैं इंडिया। उनके बारे में ICC के जितने भी बोर्ड अरकान मेंबर्स हैं, एक मीटिंग थी दुबई के अंदर ICC की, वो वहाँ पर सो रहे थे उस मीटिंग में। और उसके बाद जो ICC का प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें बाकायदा तौर पर ICC बोर्ड मेंबर्स ने उनको एक क्लाउन करार दिया। अब वो भारत गए हुए हैं। भारत किसके साथ गए हुए हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं। भारत गए हैं वो एक ऐसे शख्स के साथ जो 10 लाख रुपए महीने पे PCB के चेयरमैन की इमेज बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। आप बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं मोहसिन बेग साहब। अच्छा। मोहसिन बेग साहब और एजाज भट्ट साहब इस वक्त भारत गए हुए, और वह बात एजाज भट्ट ने कोई नहीं करनी, जाहिर बात है मोहसिन बेग। अच्छा, 10 लाख पर मंथ जो है मोहसिन बेग को दिया जा रहा है। भट्ट साहब दी अपनी जाती जेब तू जा रहा है या वो सरकार के अकाउंट से जा रहा है? वो बेसिकली इमेज बिल्डिंग एक, और वो अपना पर्सनल इमेज बिल्ड कर रहे हैं या PCB का? मोहसिन बेग इज द PR कंसल्टेंट फॉर द चेयरमैन PCB। 1 मिलियन रुपीज। यहाँ देखे मेरी 1 मिलियन रुपीज पर मंथ। मोहसिन बेग को अगर 10 लाख मिल रहा है, आप अराउंड द वर्ल्ड देखें, उनका जो मीडिया पर्सन होता है और उनका जो इमेज बिल्डिंग है वो कम से कम पाकिस्तान की जो अगर करेंसी उनको कन्वर्ट करे 25 से 30 लाख रुपया मंथली उसकी तनख्वाह है। जी कंसेप्ट क्या कहोगे तुसी इस पॉइंट ते खसूसी तौर ते कि अगर चेयरमैन PCB सिर्फ अपने इमेज नु बिल्ड करने च लगे हुए ने, जिस तरह बाकी साडे वुजरा लगे हुए ने, उन्हां नु कोई इस नाल कंसर्न नहीं है कि इट इज नॉट चेयरमैन PCB द इमेज जो बिल्डअप है, इट इज पाकिस्तान क्रिकेट। मैं मेरा यही क्वेश्चन सी, और जाजेब ने कहा कि नहीं अपना पर्सनल इमेज बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी गल है कि हाउ मच PCB इज स्पेंडिंग ऑन द सैलरीज in term 100 million, more than 100 million। ये अगर उससे 10 लाख रुपए एक और ऐड हो गया तो फर्क तो नहीं पैंदा कुछ। ये टेम्परेरी फेज है, कोई हो सकता है कि लेकिन फर्क उस वक्त जरूर पैंदा है कि अगर कोई अपनी पर्सनल इमेज बिल्डिंग ते लगा है। अगर तो इदारे दी गल है तो फिर तो ठीक है। हर इदारे PR ते तुसी स्पेंड कर दो मनी। इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट PCB का पहले से ही हर इदारे ते तुसी स्पॉन्सरशिप वास्ते मनी खर्च करते हो। ठीक। अब मेरी बात सुने। अच्छा, मैं 10 या 20 लाख रुपया दे के अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज बहाल हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि 2-4 करोड़ दे के भी अगर हो सकता है। वो हो रही है बानी घर के दौरे की वजह से। जी अब मैं जाजेब इसी सवाल ते आना चाह रही, वक्त मेरे को कम रह गया, क्विकली मैंने इसका जवाब चाहिए कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है अपनी कौम के अंदर भी अगर असं अंदरूनी तौर पर भी देखिए तो कौम यकजा हो जाती है। मैचेस जो हो रहे होंगे ने, सब खुशी के अंदर भंगड़े डाल रहे होंगे ने, उस यकजहती या दूसरे मुल्कों के नाल जो डिप्लोमेसी है उसको असीं यूज नहीं कर पा रहे उस तरीके दे नाल। या तुसीं समझदे हो कि जिस तरह लोग कहते हैं कि असीं सेमीफाइनल इंडिया नूं प्लेट च रख के पेश यूज किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब भी T20 का सेमीफाइनल या फाइनल हो या वर्ल्ड कप का फाइनल हो, जिन्हों सुपर चले जाए, बिग स्क्रीन लगी हुई है, आप यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बजाए, लोग पागल होते हैं। लोग अपने इसी तरह खुशियां मना रहे होते हैं कि क्रिकेट के एक किस्म की वर्शिप कर रहे हैं हम लोग यहाँ, जो हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे इन खिलाड़ियों को, हमारे इस क्रिकेट बोर्ड को अवाम के जज्बात का कोई एहसास नहीं है। ये अपने टैलेंट के मुताबिक नहीं खेलते, प्लेट में रख के जैसे आपने कहा मैच दे दिए जाते हैं, परफॉर्म नहीं करते हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो इन चीज़ों को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन इस सब में एक बार फिर आपको बता दूं कि जुआ माफिया बहुत स्ट्रांग है, इसको मानना पड़ेगा। इसमें ICC भी इन्वॉल्व है, इसमें क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये इतना बड़ा माफिया है जैसे हम लोग अब आप भी क्रिकेट टीम में चली जाए तो आप भी नहीं बच सकते। ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा क्रिकेट दे अंदर इस सारी करप्शन खत्म करने वास्ते। कर्नल साहब क्या कहोगे तुसी कि जो डिप्लोमेसी है उस डिप्लोमेसी नूं असीं किस तरह उसनूं मजीद फायदा उसतों उठा सकते हैं? कोई लास्ट 20 इयर्स दा रिकॉर्ड कर लो, ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। जनरल सेमीफाइनल ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, सेमीफाइनल ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? देयर वर टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। जनरल साहब वेंट टू इंडिया और टेंशन ਜਿਹੜੀ डिफ्यूज ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ लेकिन हर दफा ਅਸੀਂ क्यों करिए जी? नहीं हर दफा इनिशिएटिव पाकिस्तान ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, इंडियंस भी करते हैं। इस तरह नहीं कौन सा मैच उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की हमारे साथ सीरीज खेले। इंडिया ने अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को BCCI को मना किया था कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच या कोई सीरीज नहीं खेलनी। हमारी हुकूमत नहीं जी हमारे साथ सीरीज खेले, और आज बहुत शौक है ना सानू, यानी एक साइड तक चपेट पहनी है तो ਅਸੀਂ दूसरा गल ਅੱਗੇ कर दें। नॉट द चपेट, इट इज द फाइनेंसेस व्हिच काउंट्स मोर। ਤੁਸੀਂ अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं सीरीज खेलोगे ਤੁਹਾਨੂੰ आमदनी होगी हो सकता है $5 million $6 million।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਏਗੀ। नहीं लेकिन उस दे विच जरूरी नहीं कि अपने आप ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ 4 ਮੁਲਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ। 3 ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 3 ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਕੁਇਕਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਦਾ है फिर बदल जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन। दूसरी चीज डेवलपमेंट ऑफ दी प्लेयर्स, और उनको जो फास्ट ट्रैक इनका प्रोग्राम बना है ये पूरे मुल्क में डेवलप करें, ठीक है। तीसरा जो अब्दुल कादिर को क्लब क्रिकेट का चार्ज दिया है सोलली उसको चार्ज दें और मेक श्योर कि किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफी ना हो, और जो प्लेयर बाहर निकाले जाते हैं उसका क्वेश्चन हो, और वो जो अपना एसोसिएशन है उनको स्क्रैच कर दिया जाए, एडॉक लगा दी जाए, उनकी जगह नए अपना क्रिकेट बोर्ड आदमी लाए, ताकि इंसाफ जब आप मेरिट पे चीज करेंगे तो मुल्क में क्रिकेट कहां से कहां चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली साहब और जहां ज़ेब अली साहब। नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सरफराज साहब ने भी और दीगर मेहमाना ने भी कि बेसिक जो मसला है इस वक्त क्रिकेट के अंदर वो पाकिस्तान के दूसरे इदारियां की तरह सिर्फ इस वक्त मसला करप्शन है, पॉलिटिक्स है। अगर क्रिकेट नू उस तू रिफाइन किया जाए, उस तू ऑपरेशन क्लीन अप का मैं उस वास्ते एक लफ्ज़ इस्तेमाल करांगी कि वो इस किस्म का कोई ऑपरेशन करके इस सारी चीज़ों तो बाहर लेकर आया जाए तो शायद ये जो मसला है हल हो सकता है और ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। राशिदा सियाल नूं अज दे प्रोग्राम तो इजाजत दो, रब रखा।